खोंड विद्रोह, संथाल, संथालों ने किसको हराया था, किसकी हत्या की थी, कौन से इसके नेतृत्व करता थे, क्या कारण था। खासी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, कोल विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे, इसके कारण क्या थे। आधुनिक भारत की इतिहास की सीरीज में सेकंड पार्ट मैंने बनाया है, किस लिए, जो आदिवासी आंदोलन, जन विद्रोह हो या किसान आंदोलन। तो जन विद्रोह का एक पार्ट मैंने पढ़ा लिया है, पूरा का पूरा डिटेल से समझाया है। और ये द्वितीय चरण है, इसमें आदिवासी जो विद्रोह है वो पढ़ेंगे। इसके 3 चरण किसने बताए थे, आदिवासी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, ये सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किसान आंदोलन, सॉरी, आदिवासी आंदोलन हुए क्यों थे। क्योंकि आदिवासी जो थे लोग, वो पहाड़ों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, और ये जो अफीम का व्यापार भी करते थे, खेती भी करते थे। तो इस खेती पे वाल रखरसी थी ना, उस पे रोक लगा दी अंग्रेजों ने, अफीम पे कर लगा दिया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने इसके साथ बहुत अत्याचार किया। और जो है ना, ये देसी शराब बनाते थे, उस पर भी रोक लगा के उन पर भी कर लगा दिया। इस किसने, अंग्रेजों ने लगा दिया ना। तो ये सब जितना विद्रोह हुआ ना, ये सब इसे मिशनरियों के खिलाफ में था। क्योंकि वो ही इन पर अत्याचार कर रहे थे, कहीं कहीं जागीरदार भी कर रहे थे, ज़्यादातर ईसाई मिशनरी यानी कि अंग्रेज इन पर विद्रोह या इन पर जो अत्याचार कर रहे थे उन्हीं के खिलाफ ये खड़े हुए थे। जहाँ हमारे राजस्थान में भी हुए वो आंदोलन हुए हैं, जो आदिवासी आंदोलन या जनजातीय आंदोलन, और भारत में भी बड़े लेवल पे हुए हैं। तो इन सबको चरण है। तो 3 चरणों में इसको किसने, सुरेश सिंह भाटी ने बांटा था। किसने, सुरेश सिंह सॉरी, भाटी नहीं है, कुंवर सुरेश सिंह है। उन्होंने 3 चरण बताए थे आदिवासी विद्रोह के। आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ठक्कर बप्पा ने। किसने किया था, ठक्कर बप्पा ने किया था। और उसके बाद 1857 की क्रांति तक तो अभी हम गए नहीं, अभी तक तो ये चल रहा है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, पहले चुआर, खांसी और कोल विद्रोह, इसको डिटेल से देखेंगे, फिर द्वितीय चरण को देखेंगे, फिर तृतीय चरण को देखेंगे। तो कुंवर सुरेश सिंह ने 3 चरणों में बांटा। आदिवासी शब्द का प्रथम बार प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया। चुआर विद्रोह 1768 से 1772 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में, और इसका नेतृत्व किया था राजा जगन्नाथ ने। और कारण क्या था, अकाल के समय जब कर बढ़ा दिया जाता है ना, तो उस कर के विरोध में, जब हमारी फसल ही नहीं हुई तो हम कर या टैक्स कहाँ से देंगे। इसी के विरोध में क्या होगा, बंदा सामने खड़ा ही तो हो जाएगा। उसके पास है भी नहीं, अपनी आमदनी या अपने परिवार को चलाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो वो अंग्रेजों को कर कहाँ से भरेगा, जमींदारों को कहाँ से देगा, जागीरदारों को, सामंती व्यवस्था को कहाँ से देगा। तब ये विद्रोह ही करेगा। जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं, जब उसके पास होता ही नहीं है, तो वो कहाँ से देगा, फिर वो हमारे सामने बगावत ही करेगा। वो बोलेगा कि ये तो ऐसा ही है, मेरे पास नहीं है। कई बार तो वो मन्नतें कर लेगा, फिर धीरे धीरे वो अपने सामने खड़ा हो जाएगा और वो पैसे गए। तो इस समय से ये भी हो रहा था, यही हो रहा था इस समय। भोज विद्रोह बिहार के संथाल जिले में 1820 से 21 तक चला था। ये आपको कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चोहार विद्रोह इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर विद्रोह भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 1820 से ये 1936 तक चला था। क्यों चला था, अंग्रेज है ना, अंग्रेज हर जगह अपना जो केंद्र बना रहे थे, अपना विस्तार कर रहे थे। तो ये जो सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पर भी कोई राज कर ले, तो इसी विद्रोह में अंग्रेजों के विस्तार को रोकने के लिए ये विद्रोह हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818 से 1820 तक चला, और नवंबर ये आपको दिख रहा है। तो बघेरा विद्रोह 1800 चला। गायकवाड़ थे ना, बड़ौदा के गायकवाड़ थे लोग, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता से यहाँ पे जो बघेरा जनजाति थी ना, उनसे क्या हुआ कि अधिक कर एकत्रित करना शुरू कर दिया था। कि गायकवाड़ तो और थे ही थे, और अंग्रेज भी इनका सहयोग करने लग गए थे। इसी के सहयोग से ये सब ज़्यादा कर ले रहे थे, तो बघेरों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर लिया। और विद्रोह कर लिया तो फिर अंग्रेजों को नवंबर 1920 में बघेरों से संधि करनी पड़ी। किससे, अंग्रेजों, अब अंग्रेजों को, गायकवाड़ और अंग्रेज दोनों को बघेरों से संधि करनी पड़ी। इन्होंने भी विद्रोह कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब 5वें नंबर का जो आदिवासी विद्रोह है ना, वो है खासी विद्रोह। उसके बाद है कोल विद्रोह। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, इसके कारण क्या थे, स्थान कौन सा था, ये सब देखेंगे हम। तो खासी विद्रोह 1828 से 1833 तक इसे चला। ये मेघालय की जो जनजाति और गारो पहाड़ियाँ है ना, वहाँ चला था। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह बारबनिक और मुकुंद सिंह ने किया था। किसका, खासी विद्रोह का। यहाँ जो किया था, ये ब्रह्मपुत्र और सिलट गद्दू घाटियाँ है ना, इन दोनों के बीच में सड़क निकाली जा रही थी, रोड निकाली जा रही थी। किस लिए, अंग्रेजों का व्यापार सुलभ हो, अंग्रेजों का व्यापार आसानी से हो, अंग्रेज आसानी से आ जा सके। इसीलिए इन सब ने सड़क निर्माण के कारण यहाँ इस जनजातियों ने खासी जनजाति ने विद्रोह कर लिया। उसके बाद है कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी पूर्व। इसका नेतृत्व बुद्ध भगत और जोआ भगत, केशव भगत ने किया था। तीनों ही भगत थे।
कोल विद्रोह में। लेकिन 1832 में इसका जो विद्रोह किया ना, सॉरी, इसका नेतृत्व किया ना, वो गंगा नारायण ने किया था। किसने किया था? गंगा नारायण ने। इसका कारण क्या था? इसका जो कारण था, ये क्या करते थे पता है? कोल जनजाति ये चावल से शराब बनाते थे, तो उस शराब पे क्या हुआ, अंग्रेजों ने कर लगा दिया। क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। इस पर टैक्स लगा दिया ना, तो कंपनी द्वारा इनकी जमीन थी ना कोल जनजाति की, उनकी जमीनों को भी मुस्लिम और सिखों को देना शुरू कर दिए। तब इन्होंने विद्रोह कर लिया। किसने किया? कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह तो मुसलमान और सिखों को अपनी जमीन देने के कारण और चावल से बनी शराब पर टैक्स लगाने के कारण हुआ था। इसका प्रथम बार नेतृत्व तो बुद्ध भगत, जोहा भगत, केशव भगत ने किया था, और दूसरी बार 1832 में गंगा नारायण ने इसका नेतृत्व किया था। जबकि खासी विद्रोह मेघालय की जनजाति पहाड़ियों में हुआ था, तीरथ सिंह, बारमानिक, मुकुंद सिंह ने किया था। यहाँ अंग्रेजों द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी, सिलवट घाटी के बीच में जो रोड निकाली जा रही थी, उसके विद्रोह में ये विद्रोह हुआ था। सातवां जो विद्रोह है वो है खोंड विद्रोह। खोंड जनजाति होती है, आदिवासी है। 1837 से 1856 तक स्थानीय उड़ीसा में हुआ था। इसका नेतृत्व करता थे चक्र बिसोई। इसका कारण था मौर्य प्रथा पर रोक। मौर्य प्रथा क्या होती पता है? यहाँ नर बलि दी जाती थी, मानव की बलि दी जाती थी देवताओं को खुश करने के लिए। इसी के विरोध में जनरल, गवर्नर जनरल थे ना, हार्डिंग प्रथम था ना, उसने कैम्पबेल नामक अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई। इस प्रथा पर रोक लगा दी जाए, जो भी करेगा नर बलि, जो भी देगा उसको हर्जाना बराबर भरना पड़ेगा, उसको जेल होगी, उसको सजा दी जाएगी या दंड दिया जाएगा। इसी के विरोध में यह आंदोलन हुआ था, खोंड विद्रोह। उसके बाद है संथाल विद्रोह, 1855 से 1856, एक साल में। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में स्थान बिहार के भागलपुर और राजमहल जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? दो जिलों में, भागलपुर और राजमहल। इसका नेतृत्व करता सिंधु माझी और कान्हू थे। ये कौन थे? दो थे। कारण क्या था पता है? यहाँ विदेशी शासन को खत्म करना था। जो बाहर से लोग आए थे ना, अंग्रेज वगैरह, पुर्तगाल, जितने भी आए थे ना, उन सबको नष्ट करना था, नहीं खत्म करना। और आर्थिक कारण भी था, इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी इन विदेशियों के आने से। फिर 30 जून 1855 में भगनी नीड है ना, एक भगनी डीह एक स्थान है जहाँ पे ये सब इकट्ठा हो गए। कौन? संथाल जनजाति काफ़ी इकट्ठा हो गई, आदिवासी, और दरोगा महेश लाल की हत्या कर दी। इसी के जो विदेशियों को कहा तुम भाग जाओ, बाहर जाओ, है ना, इस तरह से इस विरोध में इनकी हत्या कर दी। इनकी हत्या कर दी। संथालों ने 1855 में मेजर बोरो को भी हराया था। कितने? संथालों ने। और जहाँ इस स्थान जो संथाल है ना, बिहार के जिले में, जो गैर आदिवासी जो बाहर से प्रवेश करती थी ना जनजाति, उसका नाम दिक्कू नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? दिक्कू नाम। तो ये थे प्रथम चरण के आदिवासी आंदोलन, जो सुरेश कुमार ने, कुंवर सुरेश कुमार ने बताए थे। उसके बाद सुरेश सिंह ने, उसके बाद पढ़ेंगे द्वितीय चरण, फिर तृतीय चरण के भी पढ़ेंगे। खोंड विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह ने जिस तरह बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम है ना, वहाँ जिस तरह हुआ था ना, उसी तरह यहाँ भी दरोगा की हत्या किसकी की थी, पूरा डिटेल से